स्तुति प्रशंसा करूं प्रभु, जय जयकार करूं, तेरी आराधना करूं सदा इस जीवन में। स्तुति प्रशंसा करूं प्रभु, जय जयकार करूं, तेरी आराधना करूं सदा इस जीवन भर में। मेरे अंधेरे जीवन को ज्योति में ला दिया, मेरे अंधेरे जीवन को ज्योति में ला दिया। जब मैं पास में आऊंगा, यीशु निकला तेरी, हालेलुया। जब मैं पास में आऊंगा, यीशु निकला तेरी, स्तुति प्रशंसा करूं प्रभु, जय जयकार करूं, तेरी आराधना
लेके जाऊंगा। स्तुति प्रशंसा करो प्रभु, जय जयकार करो। तेरी आराधना करूं सदा, इस जीवन भर में। इस जीवन भर में, इस जीवन भर में। हालेलुया, 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 ईश्वर जय धन्यवाद। हालेलुया, रुदरल कवल मनुष्यर दरिदिरदर, उरदव कवल मनिदिरबल मनुष्यरव, उरतलर मनिदिरल कवल मनिदिरर वरिदिरर, उरदवलर मनिदिरिनि, उरदरलर कमनर दल कमन वरिदिरल शरव। हालेलुया, 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 रुदरलर मनशरा, उरकवलर मनिदिरिनि केरवल दरलरव, उरदरलर मनुष्यर वरिदिरलर मनवो। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, राजाधि राजा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। उरलर मन कवलर वरिदिरिनि शिरवल, उरवलर मन शवकवल वरिदिरिनि उरदवल वरिदिरिनि। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। आपको सच्चाई पर चलने के लिए हमको प्रभु हालेलुया ताकत दे। हालेलुया, आपको सच्चाई पर चलने के लिए मुझे ताकत दे प्रभु। हालेलुया, ताकत दे प्रभु, बल देना परमेश्वर, सामर्थ देना प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा से सब कुछ होगा। हालेलुया, मेरा बल, मेरा पराक्रम से नहीं, परमेश्वर आपका आत्मा से सब कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। रुदरलर वरिदिरिनि वीरकवल, उरशबल वरिदिरिनि वीरवल, उरदरवल कमनर वनदर वरिदिर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु, हालेलुया, मेरा प्रभु, सच्चाई पर चलने के लिए मुझे प्रभु हालेलुया सामर्थ दे। हालेलुया, सच्चाई परमेश्वर, हालेलुया, हर एक सच्चाई पर चलने के लिए मुझे प्रभु सामर्थ देना परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आपको मन लगाएगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हर एक सच्चाई पर प्रभु हालेलुया जीने के लिए तुमको प्रभु ताकत देगा। हर एक सच्चाई पर चलने के लिए तुमको ताकत देगा। हालेलुया, 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 हम लोग बच्चे को मन को बनाइए परमेश्वर, सच्चाई पर चलने के लिए बच्चों को मन को बनाइए परमेश्वर। आप प्रभु हालेलुया, प्रभु सामर्थ देना परमेश्वर प्रभु हालेलुया, हालेलुया, सामर्थ देना परमेश्वर प्रभु हालेलुया, हालेलुया। हर एक दिन आप वचनों पर चलने के लिए, वचनों को समझने के लिए परमेश्वर बुद्धि देना प्रभु हालेलुया, हालेलुया।
वचनों को प्रभु समझने के लिए, मन पूर्वक सुनने के लिए प्रभु मान देना प्रभु। हालेलुया हालेलुया, इनकार नहीं करते हुए आप प्रभु मेरे परमेश्वर अनसुनी नहीं करते हुए प्रभु। हालेलुया हालेलुया, दरदर मनुष्य का बलबल गिरदरा उरदर दिर कमना मनुष्य बलदर उरवरि दिविले दिविले दिरवलबलबलबा उरद करमन दरदर वनि दिविले दिविले के विरवा। हालेलुया 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 हालेलुया, आप प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हालेलुया हालेलुया, एक उत्साही मन देना परमेश्वर। हालेलुया, उसके बाद आप प्रभु परमेश्वर का प्रभु मार्ग में चलने के लिए दिन पे दिन उसका मन उत्साहित होता, इंटरेस्टेड हुआ था। हालेलुया, उसे आशीर्वाद किया है। हालेलुया हालेलुया मेरे परमेश्वर। हालेलुया, उसी प्रकार हमारे प्रभु आपको वचन में हमें एक उत्साह देना परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, आप प्रभु इंटरेस्टेड देना परमेश्वर। हालेलुया, इसके अलावा परमेश्वर कुछ नहीं दुनिया में प्रभु। हालेलुया, सॉलोमन बोलने के समय सारे कुछ व्यर्थ थे, सारे व्यर्थ थे। हालेलुया, केवल एक अंत में परमेश्वर का भय मान, उसका आज्ञा का पालन कर, यही अंत तक रुकेगा करके प्रभु। हालेलुया, सभा उपदेश में प्रभु हालेलुया बताया गया प्रभु। आप प्रभु बाकी सभी व्यर्थ थे। आप प्रभु सॉलोमन भी जैसा धनी नहीं था, हालेलुया ज्ञानी नहीं था, लेकिन वो पूरा अचमा कर बोलता है सारे व्यर्थ थे। हालेलुया, सारे व्यर्थ थे, केवल परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान, आज्ञा आपको पालन कर, यही हकीकत है कि इंसान के लिए यही कर्तव्य। हालेलुया, रुबक्का वाला वाला यीशु राजा, यीशु राजा। हाँ प्रभु, उसी प्रभु मार्ग में प्रभु हमें लेके चल परमेश्वर, लेके चल परमेश्वर, उसी रास्ता पर, उसी मार्ग पर मुझे लेके चल परमेश्वर, ताकि प्रभु हालेलुया अब आज्ञा को मानो, आप प्रभु हालेलुया का भय मानो। हालेलुया हालेलुया, नित्य भय मानो। हालेलुया, 10 मांस को कलसिया में मैं ले आऊं। हालेलुया हालेलुया, इसको मन को प्रभु हालेलुया उधर उधर जाने नहीं देना परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, मन देना प्रभु। हालेलुया, मन देना परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, रुदरा वरा का वाला वरा। हालेलुया 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 हालेलुया, रुदरा वरा का वाला पूरे शवाला बरी दीरा वाला का वाला आरदरा वाला मनुष्य वाला। हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर मांगे प्रभु सामने सामर्थ्य परमेश्वर, मुझे सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया, मेरे कलिसिया बढ़ना है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं 10 मांस में नहीं आता है, कलिसिया कभी नहीं बढ़ेगा। हालेलुया, तुम्हारा उसमें कोई हालेलुया ईसाई नहीं हो जाएगा, राज्य बांधने में तेरा ईसाई नहीं हो जाएगा, याद रखना। हालेलुया, अकेला खड़ा रहना पड़ेगा एक दिन। हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु हालेलुया यीशु हालेलुया 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 यीशु राजा यीशु राजा यीशु राजा हालेलुया 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 Amra hallelujah 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 मन का दीप जला जीवन दीप जला कांवों में जो खोया है जाग जरा मत वाले कांवों में जो खोया है जाग जरा
हालेलुया यीशु राजा प्रभु हालेलुया। हमें प्रभु हालेलुया उपवास के साथ 20 दिन में राखों चरणों में प्रभु कुछ पाकर जाएगा, क्योंकि प्रभु आपके हर एक संगति में आशीर्वाद है, क्योंकि आप हर एक समय हम लोग प्रभु आपको नाम को प्रसन्न करने के लिए इकट्ठा भी होते हैं। आप हमारे पास आ जाते हैं, स्वर्ग छोड़कर पहुंच जाते हैं। आप प्रभु का आशीर्वाद करने के लिए प्रभु हालेलुया 20 दिन में भी परमेश्वर आपका आशीर्वाद पाकर आप परमेश्वर प्रभु आपने कहा वचन के अनुसार हम प्रभु हमारा प्रभु धन का समस्या से दूर होकर आप प्रभु हालेलुया पहुंचने के लिए कृपा दे प्रभु हालेलुया। आप प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर सच्चाई को जानो, सच्चाई तुझे स्वतंत्र करेगा। आप प्रभु हर एक सच्चाई पर मन लगाने के लिए आप प्रभु हमें बल दे, ताकत दे। आप प्रभु हालेलुया आपकी ओर बैठकर प्रभु हालेलुया हर एक बातों को हम लोग परमेश्वर प्रभु हालेलुया परमेश्वर प्रभु पाने के लिए ग्रहण करने के लिए प्रभु हालेलुया कृपा दे। दुनिया आज परमेश्वर प्रभु कैसा भी जिए, लेकिन हमारे लिए जीवन का मार्ग को मेरा प्रभु आपने प्रभु हालेलुया बता दिया है। जीवन का मार्ग में हमें चलने के लिए कृपा दे। हाँ प्रभु हालेलुया प्रभु जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। हाँ प्रभु हालेलुया यीशु प्रभु हालेलुया बचने करके हम देखता है ये वचन किसके पास है उसके पास जीवन है। हाँ प्रभु इसलिए हर एक वचन को हमारे जीवन के लिए अपना कर चलने के लिए कृपा दे, बहुतायत जीवन पाने के लिए कृपा दे। हालेलुया मेरा मांस खाएगा जो लहू पिएगा कभी नहीं मरेगा करके अपने वचन के अनुसार हमको प्रभु वचनों से हमारे जीवन को हमारे शरीर को बनाने के लिए प्रभु कृपा दे प्रभु हालेलुया। शैतान के बातों पर कान नहीं लगाते हुए मेरा परमेश्वर आपके वचनों पर कान लगा के सुनने के लिए कृपा दे, सहायता कर प्रभु हालेलुया। आप प्रभु एक बच्चे प्रभु हालेलुया प्यास के साथ प्रार्थना में भाग लेने के लिए कृपा दे। हाथ में सौंप देते प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग प्रभु जी आमीन। कल शाम को अपलोड किया है एक बात, आप लोग जितने लोगों ने नहीं सुना है आप उसमें से सुन सकता है। शाम को अपलोड किया है सवेरे का, सब हर एक समय हर एक जैसा नहीं आता है। सवेरे का वचन काली अपलोड किया है, आप लोग देख सकता है, उसमें रिपीट नहीं होगा। तो हम देकर आ रहा है ये बात दान 10 मांस की बात इसके बारे में लेकर आ रहा है, दान और 10 मांस की बात, ठीक है। क्योंकि कलीसिया क्या नहीं हो रहा है, आशीर्वादित नहीं होता। यीशु का वचन के अनुसार उनको विश्वास किया, मन फिरा, बपतिस्मा लिया, कलीसिया के अंदर आया, लेकिन उसके बाद का आशीर्वाद हमारे जीवन में क्या नहीं हो रहा है। लेकिन क्या है ये चीज क्या है करके देख कर आ रहा है। कल भी देखा था, दे तभी तुझे क्या किया जाएगा, दिया जाए। क्योंकि वचन परमेश्वर लिख दे दिया है, वो हमारे लिए काफी है। हम किसी चीज के लिए उधर इधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। सारे बात बाइबल में क्या किया है, लिख कर दिया है। इसलिए हमको आशीर्वाद की चीजों भी क्या किया है, लिख कर दिया। आत्मिक आशीर्वाद है तो दे दिया है, लेकिन ये शारीरिक आशीर्वाद हमको आना है तो हम क्या करना पड़ेगा, दे तुझे क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। क्योंकि इसके लिए हम जाकर जितना उपवास भी करें, जितना प्रार्थना भी करें, मुझे आशीर्वाद करें नहीं करेगा। क्योंकि नियम है, नियम लिख कर क्या किया है परमेश्वर, किसके अनुसार हमें चलाता है, नियम के अनुसार, विधि के अनुसार। बाइबल में पूरा 613 व्यवस्था और नियम में विधियाँ है, बहुत सारा है, और वो उसके अनुसार परमेश्वर में क्या करता है, चलाता है। तभी हम विधि के अनुसार आप ऐसा लिख कर रखा है, इसी अनुसार मैं चल रहा हूँ करके हम बोलने के समय हमें परमेश्वर क्या करता है, आशीर्वाद करता है। विधि के अनुसार हम लड़ाई नहीं करेगा, इनाम दुनिया में भी नहीं पा पाएगा। समझ आ रहे ना, थोड़ा भी देखो
वो बॉक्सिंग वाला और क्रिकेट वाला जो भी खेल है आप लेगा ना, उसमें फुटबॉल वाला जो भी लेगा, थोड़ा भी वो उनके रूल्स तोड़ देगा ना, क्या कर देते बाद में पीला कार्ड नहीं तो हरा कार्ड दे देते, तुमको क्या करेगा, पीला कार्ड दे दिया समझ लेना और डिसमिस कर देगा, खेल से क्या कर देगा, वो खेल से पूरा डिसमिस कर देगा ऐसा। हाँ फुटबॉल से, फुटबॉल खेलने वाला को, क्योंकि रूल्स है हर चीज में, क्या है रूल्स है, कैसा भी क्या नहीं कर नहीं पाएगा, कैसा भी नहीं कर पाए, डिसमिस करेगा, फाइन भराएगा, नहीं तो 2-3 खेलने के लिए दे देगा, कुछ ना कर देगा। तो इसलिए इसी प्रकार देखो दुनिया में पूरा में रूल्स है, तो स्कूल में भी जाएगा रूल्स है, रूल्स है क्या नहीं रूल्स है। हाँ तो किधर भी जब काम भेजा उधर भी रूल्स है। तो लेकिन इसी प्रकार ये स्वर्ग की चीज है, स्वर्ग की चीज में रूल्स नहीं रहेगा, कैसा भी कुछ जाएगी नहीं, इधर भी क्या है विधियां है, रूल्स है, विधि के अनुसार ही हम क्या कर पाएगा, जीवन बिताएगा, तभी इनाम पाएंगे, रिवार्ड पाएगा, वही देखेगा उधर। अब कुछ भी आंसर पेपर लिखते हैं, अभी एग्जाम लिखने के समय बच्चे लोग क्वेश्चन पेपर आ गया है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अलग है आंसर अलग है, देगा तो मार्क्स देगा नहीं देगा, वो क्वेश्चन में उसी आंसर उधर लिखेगा तभी उसमें क्या करता है मार्क्स हम पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन अलग है आंसर अलग है, तो जितना भी 4 पेज भरो 15 पेज भरो फिर क्या नहीं हो पाएगा, तुम्हारे लिए मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ गया ना, हम बोलेगा मैं कितना पेज लिखा, 10 पेज लिखा, 15 पेज लिखा, 20 पेज लिखा, कोई फायदा नहीं, तो क्या है क्वेश्चन अलग है, तुम्हारा आंसर अलग है, समझ बात समझ। इसलिए रूल्स है, विधि के अनुसार लड़ाई करोगे तभी हम क्या करेगा, इनाम पाएगा। इसलिए हम आशीर्वाद पाने के लिए एक विधि रखा है, दो तुझे क्या किया जाएगा, दिया जाएगा करके हम कल देखा है, ठीक है। उसके लिए हम कई बातें देखा, देखने बाद में अभी मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए क्वेश्चन पूछेगा कल का, ठीक है। कोई नहीं बोलेगा, मैं पूछने वाला बोल, धन के बारे में, पैसा का बारे में, वचन में कितना वचन, बाइबल में कितना वचन लगभग लिखा गया, नहीं आता था कब चुप रह जाएगा, आएगा तो किसको पूछने पहले बोल दे कितना, अब पूछे नहीं ना, एक को पूछेगा ना, यही ना हमको अक्ल ना बढ़ते नहीं, अभी पूछेगा ना और पूछेगा कितना वचन है, 2000 लगभग, कितना वचन है लगभग 2000 वचन है। अब बाकी सब्जेक्ट के बारे में कितना वचन है, लगभग 5। अभी मैं पूछने वाला बोल क्या, आप लोग नहीं बोले, कोई भी नहीं बोले, माल पर मांगता ना तो किस किस का आता है कि नहीं आता, ठीक है। और पूछेगा ये देने का परमेश्वर ये सिस्टम क्यों लिया है नीतू, ये सिस्टम क्यों परमेश्वर ने हमको दिया है, बाइबल में लिख के रखा। ऐश्वर्या देखो 2 बार निकला है था कंचन, आता है बोलने नहीं आ रहा है, ऐसा कैसा, इंग्लिश में थोड़ी पूछते हैं, हिंदी में तो पूछते हैं मैं। हाँ हाँ चल में बोल, प्रचार नहीं करेगा रंजू, नहीं व्यवस्था वो तो बोल दिया, व्यवस्था है, कौन सा व्यवस्था है, क्यों परमेश्वर ने ये नियम को ना क्यों रखा है, क्यों हमारे लिए दिया है, बता। मन को देख कि आदमी कैसा हर एक चीज इसका देने का भी पूछ रहे हो तो बोलने का ना, तुम लोग बोलेगा तो बोल देगा, प्रचार तो कर लो। डमिल भैया व्यवस्था वगैरह
14 का 22 में दिया, तू नित्य मेरा बाया मानता है क्या करके, क्या करने के लिए? वही मान बाया मानता है क्या करके, क्या करने के लिए? मानने देखने के लिए मैं कौन सा? ये नियम को क्या कहते हैं? वो एक बोली, नहीं क्वेश्चन वो एक बोली, तुम सब भूल गया। तो कैसा फिर आगे पालन करेगा? तो कल 2 बार ये वचन लिया। अरे तो पौने लोग 2 बार भी इसमें आया था, ठीक है? तो याद रखना, वचन बोलेगा नहीं, किसके लिए करके नहीं मालूम रहेगा तो कह रहेगा क्या? क्या के लिए? नित्य भय मानने के लिए। पढ़ो, वहां से हम शुरुआत करेंगे। व्यवस्थावरण 14 22, व्यवस्थावरण 14 22। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे हाँ उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। हाँ और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, हाँ उसमें अपने अन्न, नए दाखमधु, टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर के सामने खाया करना, हाँ जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। हाँ। प्रार्थना करें। प्रभु वचन लगातार परमेश्वर वचन को देख के आ रहा है, इन वचन को परमेश्वर प्रभु हालेलुया आगे प्रभु आज आप बात करें हमारे साथ, समझने वालों पासे में प्रभु एक एक सच्चाई हमारे जीवन में, हमारे खून में बैठा रहे। हम प्रभु सत्य पर चलने के लिए, सत्य तुमको जानोगे, सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। आप प्रभु जानने के लिए कृपा दे, सहायता कर। हाथ में सौंपता है प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। ठीक है, ये नियम कौन ले आया? नीतू बोल। परमेश्वर। और हम आशीर्वाद पाने के लिए कल एक फार्मूला बताई दिया था, कोई बोलेगा नहीं? नीतू बोल। कैसा कैसा बोल? 2 तुम्हें दिया जाएगा, एक वचन। कल मगजमारी करके आज कल मैं बोला फांस लड़का होगा, बोला फांसी में लड़का होगा तुमको। हाँ, तो आज इतना आया। एक ही वचन ने 2 बार ऐसे बढ़ जाता है, बैठता है, इसका चिंता उधर स्त्री में चलता है। इसलिए इसको भी तुम बोला तो स्त्री करने चला जा, उनके तरफ बिठा दे, कुछ तो काम होएगा। ठीक है, वचन ऐश्वर्या, हाँ बराबर सुनने का वचन। फार्मूला क्या? मैं आशीर्वाद पाने के लिए फार्मूला क्या? 2 तभी तुम्हें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। और अभी देखते हैं हमारा परमेश्वर ने इस नियम को हमारे लिए दिया। कल बताते हैं लेवी 10 का 11 12 13। और क्यों दिया कि नित्य उनका क्या करना है? बाह्य मानना। बाह्य मानना, बाह्य मानना मतलब उसका इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, आज्ञा मानना, मर्यादा देना, ये सब उसमें क्या करता है? आता है। अगर मैं 10 मास में ना दे, तुझे क्या करेगा? दिया जाए। क्या देना है? 10 में 1 रुपया। क्या देना है? मैं काम करने वाला चीज में या खेती बाड़ी में। लोगों ने पढ़ा ना, वापस पढ़ना उसमें 22 से पढ़ना। बीज की सारी उपज में से, बीज की सारे उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे, प्रतिवर्ष खेत में उपजे, उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। उसकी दशमांश अवश्य अलग करके रखना। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, हाँ, उसमें अपने अन्न, नए दाखमधु, टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। नहीं सुन रहा है? वो दरवाजा बंद करना। उठा की बंद कर, थोड़ा उठा। हाँ, वो भी बंद कर। सुन रहे ना? हाँ, अभी उसमें कई चीजें बताया गया है ना, अन्न से लेकर भेड़ बकरी अंदर के क्या क्या है, तो दशमांश क्या क्या है ना,
अभी हम इधर खाली काम करते हैं, काम में ऐसा नहीं है, सभी चीज रहता है हमारे पास, खेती बाड़ी से लेके भेड़ बकरियां से लेके सब कुछ रहता है। तो इसी में 10 मांस परमेश्वर मेरे अपने निवास स्थान करके किस जगह को चुना है, उस जगह पर तुम क्या करना है, ले आना। समझ रहे ना, समझ रहे ना? ये ले आएगा तो नित्य मेरा भाई मानता है करके मैं क्या करेगा, चलूंगा। अगर मैं ये सब काम नहीं कर रहा है, मैं परमेश्वर की इज्जत ही क्या नहीं कर रहा, नहीं समझ, वचन के अनुसार किधर ले जाना। मैं ये 10 में एक चीज परमेश्वर को नहीं देता हूँ तो क्या नहीं किया जाएगा, इज्जत नहीं देता, क्योंकि आप ये खाली से आशीर्वाद पाना है। परमेश्वर में ये बात को बहुत दिन से पूछा, क्यों ये लोग आशीर्वाद नहीं पाते? पैसा का प्रॉब्लम हर बार क्या 90% पैसा की प्रॉब्लम, ये क्यों है? तो ये इसलिए ये सारी चीज आपको सिखाना पड़ता है, ताकि बाकी आशीर्वाद आत्मिक आशीर्वाद मिल जाएगा, लेकिन शारीरिक आशीर्वाद में देगा तो हमें क्या किया जाएगा, मिलेगा। मैं आशीर्वाद पाना तो तू दे, तुझे मैं क्या करेगा, दिया जाएगा। मैं हाथ भर के देगा तो वो ऊपर का खिड़की खोल कर रखा मुझे पूरा बंद कर देने के लिए। और विश्वासी को एक देने के स्वभाव उनके अंदर क्या करना, आना ही करके ये सिस्टम परमेश्वर क्या किया है, समझ गया? विश्वासी को देने के एक स्वभाव, क्योंकि हम विश्वासी क्या करते मालूम है, देखा नहीं ले लेते, लेने के लिए हम तैयार हैं। कभी भी परमेश्वर के चरणों में जाएगा, हम हजारों लिस्ट लेके खड़ा है, प्रभु ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बराबर है क्या नहीं है? कभी मैं दूंगा करके क्या नहीं बोलता है, बोलते क्या, कभी नहीं बोलता है। इसलिए परमेश्वर एक ये स्वभाव को तुम्हें क्या करता है, देने वाला स्वभाव तुम्हारे पर क्या, वचन बताता लेने से देना, हाँ अच्छा नहीं, बड़ी एक बड़ी उन्नत चीज है, लेने से देना, लेने से देना ही उत्तम है, समझ गया? ये चीजों को तुमको क्या करना है, हमारे में क्या करना है, अब उत्पन्न करना है, ये स्वभाव हमारे अंदर क्या करना, विश्वासी के स्वभाव क्या करना है, आना है। इसलिए ये सिस्टम परमेश्वर ने क्या कर दिया, बना। ये भी एक स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है। उन्होंने एक बूंद खून भी अपन लिए क्या नहीं रखा है, रखा था क्या? उस दिन देखा था, अर्घ बलि देखा था, अर्घ बलि में हार्ट पंप होने के लिए 1 लीटर 400 ग्राम क्या रखा था, 1 लीटर 400 ग्राम खून था। वो खून भी लास्ट में अर्घ बलि से क्या कर दिया है, हमारे दे दिया, समझ ना, लास्ट में दे दिया ऐसा। और मरने के बाद में भी क्या हुआ था, उनका शरीर में सुगंध द्रव्य और तेल क्या किया था, उंडे लगा था। तो पहाड़ी में चलो जिंदा रहने के टाइम तक कुछ किया, और उनको पहाड़ी में भी क्या कर दिया, मरने बाद में पहाड़ी में भी सुगंध द्रव्य और क्या है, और तेल उंडे लगा, ताकि हमारा अधर्म क्या क्या स्मरण नहीं किया जाए, हमारा पाप अधर्म क्या नहीं हो जाए, स्मरण नहीं किया जाए। ऐसा उन्होंने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, सब कुछ क्या किया, दिया, लिया, दिया। ये स्वभाव हमको भी क्या करता है, हमको भी हमारा जीवन तक देने का। अब ये दान दशांश है ना, नर्सरी दान दशांश क्या है, नर्सरी ये केज, मतलब केज, पानी भी शांत हो, समझ रहे ना? ये केज का पोर्शन है, दान दशांश क्या है, केजी समझ रहे ना? अब बच्चों का पोर्शन है, अब ये प्रिस्किल है ना, ये का पोर्शन है, हाँ ये पोर्शन है। हम ये पोर्शन भी अभी तक क्या नहीं किया, पार नहीं दिया। अभी कभी पहले पढ़ोगे, दूसरी में आएगा, तीसरी में आएगा, फिर डिग्री कभी पहुंचेगा। अभी तो बुढ़ा हो गया है, अभी तक क्या किया है, समझ अब नहीं है। हम सोचते हैं ये बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है। ये अभी शुरुआत है, ये केजी पोर्शन है। 10 मास क्या है, केजी पोर्शन है। ये केजी पोर्शन ही हम क्या नहीं किया है, पार नहीं हुआ अभी तक। अभी कभी हम दुल्हन बनना है क्या नहीं बनना, दुल्हन मतलब पूरा से पूर्ण होना, पूरा से क्या होना है, हाँ पूरा संपूर्ण होगा तो ही उसकी क्या बताया जाता है, दुल्हन बताया जाता है। उतनी सुंदरता,
होना पड़ेगा। अभी हम केजी पार नहीं किया, अभी परमेश्वर आते आते दुल्हन बनने क्या बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे, कौन नहीं सोचता। हाँ, जल्दी जल्दी। इसलिए आपको एक एक बात बताई दिया जाता है। और यीशु एक ही चीज उनके लिए क्या नहीं रखा है, नहीं रखा एक ही भी चीज। उसका कब्रस्तान रखा हुआ स्थान से लेकर आपको कई बात बताई दिया था। सभी एक दृष्टांत है उसमें, सभी एक एक वेद है। किसके लिए किया ऐसा, किसके लिए किया, क्यों उसके उत्तर के साइड में उसको गाड़ा है, सारी चीज आपको बताई दिया, ताकि अपन ने एक की भी चीज अपने क्या नहीं किया, नहीं रखा, दिया। बाप भी हमारे लिए दिया। ये सवा हमको भी क्या करना है, केवल दान नहीं है, मेरा जीवन भी आपके लिए क्या करना है, देना। समझ गए? अगर हम ये यूकेजी पोर्शन दान के बारे में हम सही नहीं है, हमारे जीवन का भी देगा, बताओ ना, जीवन का भी देगा। इसलिए सेवा बढ़ता नहीं है, कमियां पूरा हमारा सेवा बढ़ना। एक एक कलिसिया में लेकर जवान बच्चे सेवा के लिए निकलते हैं। क्यों? सब में सही है, सब में सही है ना, तभी वो दान मिलता है। स्वर्गीय चीज है। वचन बताता है, देखो मत्ती में होगा, नासवान ये चीज पर पैसा में तू सही नहीं रहेगा, वो अविनाशी सच्चे चीज को तेरा आत्मा कैसा देगा, है ना? वचन है ना, निकाल के पढ़ो ना, पहले निकाल। मत्ती में होगा, दो स्वामी की कैसा सेवा करेगा, उसी अध्याय में निकाल। एक मिनट, उसमें नहीं है, देखो उसमें आप कहाँ जा रहे हो? कल आए नहीं है, पर पाए क्या नहीं, यहाँ प्रार्थना में रहे, आवर हम चला गए, हम सब गए तो चला बैठ भर लेंगे ना, बात भाई पूरा बोतल बैठ। जा देगा तो भी उसको कुछ नहीं आता है, देगा तो भी ना पूछेगा ना, कुछ भी नहीं बोलेगा। जावा काम तो स्त्री में लेके जाता है। वो कॉल मत, वो कॉल बना, वो बंद नहीं होता है। देखो एक वचन है, देखो एक वचन निकालने होते। लूका 12 में देखो, लूका 12 लूका इसमें भी दिया, लेकिन वो वचन नहीं दिया गया, लेकिन बाद में निकाल दो, छोड़ो टाइम चला जाएगा, बाद में निकाल दो, ताकि किसमें लूका नौ से बड़ा 9 से। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, अधर्म के धन से तुम्हारे लिए मित्र बना ले, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। समझ रहा? क्या पढ़ना, क्या रहा? इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। देखा, अधर्म के धन, ऐसा क्या बोला जाता है? अधर्म के धन से तू सच्चा नहीं रहेगा, सच्चा धन तुमसे क्या कह रहे। अब यूकेजी पार नहीं हो गया, यूकेजी पार नहीं होता है, हमारा परमेश्वर कौन सा स्वर्ग का धन देगा?
थोड़ा समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना कि परमेश्वर को सेवा करना, सुसमाचार बताना, कुछ भी करने का हमको मन आता है, लेकिन हम अधर्म का धन से सही नहीं है ना, अधर्म का यूकेजी पार नहीं हो रहा है ना, अधर्म का धन से हम सही नहीं है, तुमको क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। अपने आप को सोच ना, ये बार जांचना है, मैं क्यों आज ऐसा, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर मुझ पर मिलने के बाद में भी मैं आज तक क्यों ऐसा है, मैं अधर्म का धन से क्या नहीं है, सच्चा नहीं है, क्या नहीं है, समझ आ रहे ना, सच्चा नहीं है। हमको लेना है कैसा भी, उधर से इधर से, वो दे ये दे, ये चीज विश्वासी अभी है ना, चाव छोड़ देना। अधर्म का धन से तू सही नहीं है, कभी परमेश्वर तुमको स्वर्ग का धन क्या नहीं करेगा, नहीं देगा, नहीं देगा। और कल का वचन आज पूछता था, आपको नहीं आता है कि आपको पूरा क्या होना, पिक्चर जैसा मन में होना है, वो भी 2 बार लिया, एक ही वचन कल 2 बार। क्यों नहीं होता है? तू सही नहीं है, अधर्म का धन से तुम सही नहीं है, इसलिए तुम्हारा अंदर वचन बैठता नहीं है, स्वर्ग सही चीज तुम्हारे अंदर आएगा ही नहीं है। ये तुम जान ले, वचन के अनुसार बोलता है। हाँ, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता कभी, समझ गया ना, इसलिए अपने आप को जांचना। कल का वचन आपको आता नहीं है, थोड़ा बाद में पूछेगा तभी नहीं आता है। हाँ, तो सच्चाई धन मेरा अंदर रुकता क्यों नहीं है? मैं अधर्म नहीं है, मेरे को अधर्म का धन से मैं क्या नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, क्योंकि देखो मनुष्य चेहरा देख सकता है, या वो कर रहा है, ये कर रहा है, अच्छा है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, तू देख लेने का, तू देख देने का, लेकिन मैं क्या देखता हूँ, मन देखता हूँ, मन देखता हूँ, उसी अनुसार परमेश्वर क्या करता है, करता। बाहर का चीजों से परमेश्वर तृप्त नहीं होता। आपको मन को सफेद रखो, अधर्म धन से आप क्या करो, सच रहो, तभी स्वर्ग का धन आपके पास क्या करेगा, ठहरेगा, देगा। एक दिन आप कुछ तो बन पाएंगे, क्या बन पाएंगे, कुछ तो बन पाएंगे, महिमा के साथ दुनिया छोड़ पाएगा। नहीं, ये गंदा गंदा चीजों में आप लोग सही नहीं है, स्वर्ग का चीज कभी क्या नहीं करेगा, नहीं मिलेगा, नहीं दे सकता। सब बात समझ रहे ना, बात समझता है। इसलिए दान दशमांश एक कौन सा चीज है, यूकेजी है, नर्सरी यूकेजी का बात है। इसमें हमको क्या करना है, सही निकलना, सही निकाल। एक दुल्हन बनने वाला है, दुल्हन के लिए बहुत प्रोसीजर बाकी है, हमको बहुत प्रोसीजर बाकी है। अब यूकेजी पार नहीं हो गया, दुल्हन बनने के लिए बहुत प्रोसीजर बाकी है। यीशु आने के समय पहले तुझे मैं क्या नहीं किया, नहीं जानता हूँ। हम इतना मेहनत करने के बाद यीशु को नहीं देख पाते हैं, उसे शादी के विवाह के घर में मैं नहीं पहुंच पाता है, तो हम फिर क्या, समझ है ना, स्टेज है, अलग अलग स्टेज है। हमको देखना, किसको देखना है, यीशु को। उनके जैसा मुझको क्या करना बनेगा, तभी देखेगा ना। फिर उनके स्वभाव हमारे अंदर आना कि नहीं आना, हमारे अंदर आना कि नहीं आना है। हाँ, इसलिए देना एक उनके अंदर का स्वभाव है। ये स्वभाव का हमारे अंदर क्या कर रहा है, उत्पन्न करने के लिए देने क्या एक क्या रखा है, वो भी खुद को देने का। किसको देने का, परमेश्वर देगा। दुनिया को नहीं देगा तो भी परमेश्वर के लिए देने के लिए उत्साह होते हैं। समझ आ रहे ना, समझ आते हैं। परमेश्वर देने के समय हमारा मन क्या होना, कुछ लोग देने के पहले देव क्या नहीं दो, देव क्या नहीं दो, देव क्या नहीं दो, देव क्या नहीं देगा, है क्या। उस पर कुछ लोग देने के बाद क्या बोलता है, क्यों दिया, कैसा दिया, क्यों दिया, दुख हो जाते हैं। समझ गया ना, समझ रहा, खुद दुख हो जाता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर के लिए तुम देने के बाद हमारा मन इतनी क्या होना, खुशी होना है। मैं किसके लिए दिया है, हाँ, परमेश्वर के लिए दिया है, खुश होना है। खुश हो गया तो आशीर्वाद पा लिया, नहीं तो क्या नहीं है। इसलिए मन ये सबका कारण क्या है, मन है। हमारा मन क्या नहीं, सही नहीं है। हमारा मन सही रहता था ना, क्या हो जाता था, समझ गया, खुश हो जाता था, देता था। लेकिन हमारा मन क्या ही नहीं है, सही नहीं है, सही भटक रहा है, हवा का जैसा। हवा भी ऐसा है ना, ये बोला सही है, ये बोला सही है, ये इधर बोला नहीं करेगा, ये बोलता खाने का, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। लास्ट में गलत में ही हमारा मन को क्या कर दिया है, गवा दिया, डुबा दिया, डुबा दिया। यही आज भी हमको क्या कर रहा है, उद्धार पाने के बाद में भी चल रहा है। लेकिन ये बात क्या नहीं करना है, नहीं चलना। नित्य पया मानने के लिए मैं क्या करना है, 10 मांस, मेरे पास जो भी आता है ना, उसमें 10 में एक चीज क्या करके रखना है, 10 में 1 रुपया निकाल के रख देने का। समझ, बात समझ रहे हैं, 10 में 1 रुपया वैसा ही निकाल के रख देने का। ये आपका बात नहीं है, आपका 9 रुपया, 10 में 9 रुपया आपका, 1 रुपया परमेश्वर का। ये परमेश्वर का पैसा आपके पास क्या नहीं रहना है,
ले लेगा। वचन बताता तुम मनुष्य को नहीं वंचित कर रहा है, किसको वंचित कर रहा है? परमेश्वर को। मल में सब लेगा क्लास जाते जाते, पर हम परमेश्वर को वंचित नहीं करना है। 9 रुपया मेरा है, 1 रुपया किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर का चीज परमेश्वर को जाना, मेरा चीज मेरे पास आना। परमेश्वर चीज में अन्य किसका भी पैसा किधर नहीं रहना, मेरा पास नहीं रहना, है ना। याकूब 5 में देखने इस समय कि अन्य लोगों का पैसा, किसी और लोगों का पैसा मेरे पेटी में रहेगा ना, वो इधर से चिल्लाता है, दुहाई देता है। मेरा बैंक से क्या करेगा, मेरा पॉकेट से क्या करेगा, चिल्लाएगा, दुहाई देता है, ये दूसरे का पैसा है, फिर हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा पैसा केवल किधर रहेगा, मेरा पास रहेगा। 1 पैसा ज्यादा नहीं, कम नहीं देने का। कभी कभी क्या होता है, गिनती में कम हो जाएगा, फिर मैं फंस जाएगा, लेकिन 1 पैसा जाते जाने दे, लेकिन क्या नहीं करेगा, कम नहीं रखेगा। समझ है ना। लेकिन दूसरे का पैसा मेरा पेटी में रख के क्या नहीं करना है, सब मेरे पास। समझ आ रहे ना। हाँ, वो भी वचन पढ़ लेना, मैं प्रचार में नहीं आया, आपको बार बार ही बता रहा है। याकूब 5 का ये, हाँ पढ़ो 4 देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, हाँ, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, हाँ, चिल्ला रही है, और लवने वालों की दोहाई हाँ, सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। अरे वो देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी हाँ, जो तुमने धोखा देकर रख ली है, हाँ, चिल्ला रही है, हाँ, और लवने वालों की दोहाई हाँ, सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। हाँ। आई क्या हमारे घर में आए, हमारे घर में दूसरा का पैसा आई क्या, बैंक में आई क्या, बताओ ना। हाँ क्या नहीं, क्या नहीं है, आप इतनी बताओ। इतनी में मैं 10 में बराबर 1 रुपया लेके आके देता हूँ, बराबर होता नहीं। फिर कैसा बोलता है नहीं चिल्ला रहा है, नहीं चिल्ला रहा है। कल देखा परमेश्वर ने मूसे की बोला लेवी 10 का 11, 12, 13 बराबर ना, बोला तू लेके आकर ये नियम रखना, लेके आकर तुम देना। देखो इसके लिए तुम पीछे जा तो देना, ताकि वो क्या करे, सेवा के लिए जितना जरूरत है उतना काम करने के बाद बाकी कौन गाएगा, सेवा करने वाला गाएगा, उसके बेटे बेटे बच्चे जो भी सेवा के लिए जितना यूज होगा उतना यूज करके बाकी कौन गाएगा, उसके बेटे और सेवक। क्यों गाना, देर का मन है, पगार है भैया, पगार है, क्या कर रहे हैं, पगार है उसका, समझ रहे ना। हाँ तो ये पगार आपका हाथ से नहीं जा रहा है ना, नहीं। परमेश्वर को भी काम नहीं हो रहा है, दोनों काम परमेश्वर को करे, बाकी किसका जाएगा, सेवक का जाएगा। ये दोनों काम भी नहीं हो रहा है, वो आप वंचित कर रहा है। आपका पेटी में पैसा आई क्या नहीं है, ये क्या करता है, चिल्लाता है। अगर हमारा पैसा छोड़ के और कुछ भी पैसा रहेगा ना, वो चिल्लाएगा जरूर, उसको देख के दुहाई देता है। हाँ याद रखना, फिर ये दुहाई दे देता है, किधर से भी पटकर निकल जाते हैं, फिर पटे। समझ आ रहा है ना। इसलिए ये सब चीजें हमारे पास क्या है, बहुत सारी चीजें आपको बताएगा। हाँ तो ये सब चीजें हमारे पास क्या नहीं करना, परमेश्वर को देख के दुहाई देने के लेवल में मेरा बैग नहीं रहेगा, मेरा पॉकेट नहीं रहेगा। समझ आ रहा है ना। आज आ गया ना कमाई, कुछ लोग रोज का कमाए हैं, कुछ लोग कमाई ना कैसा भी रहे, रोज कमाए वाला आज शाम को पैसा गिनते कितना आता है, जितना पैसा परमेश्वर का निकल के एक कवर में डाल के रख देने का। मेरा पेटी में तुम नहीं जाएगा, क्या नहीं करना, मेरा बैंक में नहीं जाएगा, मेरा प्रॉपर्टी में ये जाके शामिल नहीं होगा, ये दूसरा का, समझ गया, ये दूसरा का, मेरा ही मेरे पास रहेगा। समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, मेरा पैसा ही मेरे पास रहेगा। बात समझ आ रही ना। ये बात हमको हमेशा, अन्य को पैसा मेरे पास क्या नहीं करेगा, नहीं आएगा। देखो लड़के को शादी के टाइम में एक ही पैसा किससे क्या नहीं, एक पैसा लिया नहीं, एक ही चीज भी क्या नहीं करता है। हमारा गांव में देखो
किला किला तोल कर देते हैं पैसा, ये सोना सोना क्या धनी बना देते हैं। एक शादी में क्या करते हैं, धनी बना देते हैं, बैठ के खाने के लेवल बना देते हैं कार के साथ। लेकिन मेरे को हमारा बोला था तुम तो पागल है, हमको सीधा बोले तुम पागल है। 2 लड़का किसके घर में रहता ना वो बन जाता है एक लेवल, लेकिन तुम पागल है क्या ये सब करते हैं, समझ रहे हैं। बोला नहीं, किसी का पैसा मेरे घर में नहीं आएगा, एक पैसा दूसरे का पैसा मेरे घर में नहीं आएगा। रजिस्टर कर दो, तुमको भी प्रॉब्लम है, मेरा भी प्रॉब्लम है, देखो पैसा मेरे घर में नहीं आएगा। बात समझ रहे ना, बात समझ रहे ना। आज भी क्या है, क्या दिया, क्या रखा, मैं इसमें जाता ही नहीं है तुम्हारा। मैं किससे भी क्या नहीं कर देता है, क्यों दूसरे का पैसा मेरे घर में क्या नहीं करेगा। तनी बना या ना बना वो तनी कौन बनाता है, हमको परमेश्वर बनाता। तुम थोड़ी बनाते, दूसरा का पैसा मेरे को थोड़ी बनाएगा, श्राप है। समझ आ रहे ना। इसमें बहुत सावधान हम क्या करना है, बहुत सावधान रहना। देना लेकिन लेना नहीं, देना तुम क्या नहीं करना है, लेना नहीं, लेना नहीं। मेरा 5 पैसा चला जाएगा तभी चलेगा, लेकिन मैं श्राप को खींच के मेरा पेटी के अंदर क्या नहीं करेगा, नहीं रखेगा। ये आप इसी कारण आशीर्वादित नहीं है। पेटी में श्राप है क्या, ये आशीर्वाद है। तुम देखना कितने लोगों का पैसा, तुम कितना पहाड़ पैसा तुम रखा है, देखना अंदर जाके, ये टोटल करो ना तुम जाके। सेवा में तुम कभी 10 साल का 15 साल का है, 15 साल का पगार देखो, परमेश्वर को देने वाला चीज देखो, आपको कितना होगा। इसलिए वो रहता है आशीर्वाद ही पा नहीं पाता है। देख तुझे क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। लेने से देना क्या है, अच्छा ये सब तो हिसाब करके देखो क्या करना करके, समझ बात समझ रहे ना। तो इसलिए तो नित्य भय मानने के लिए कल से हमारा आशीर्वाद पाना ही पाना। क्योंकि देख रहे समय हम दिन ब दिन घटते लेकिन बढ़ते नहीं। लेकिन हमारे गांव में देखो वो लोग इसी प्रकार 10 मान से क्या देते थे कि ये मागल में बैठा है, बंगला बनाकर बैठा है, ऐसा घर में नहीं है। घर में जाके देखो हम कुछ नहीं है उसमें, क्यों देने के कारण, उसके कारण वो एक चीज वो पालन करता है, उसी अनुसार उसका आशीर्वाद मिलता है। एक वचन पालन करता है, एक सच्चा पर चलता है, उसी अनुसार उनका क्या किया जाता है, आशीर्वाद किया जाता है। बात समझ गए ना। हमको हर क्षेत्र में हम आशीर्वाद पाना है, हर क्षेत्र में हमको शांति रहना है। केवल मैं आत्मा में मैं शांति पा लिया, पाप क्षमा हो गया, मेरा शांति पा गया, एक क्षेत्र में शांति मिलता है। हम जितना हमारा जीवन है सब में शांति हमको रहना है, तभी बोला जाता मैं कौन है, शांति पाया। यीशु बोलता मेरे शांति के तुम्हारे लिए रखी जाता, तू ले ले। ऐसे इसको बगैर हम बोल नहीं पाएंगे मैं बड़ी शांति पा लिया है। हमारे घर में कितना गड़बड़े, कितना चिड़चिड़े, कितना झगड़ा, कितना क्या क्या हो रहा है, शांति है। हर क्षेत्र में शांति पाना है वचन के अनुसार, समझ बात समझ रहे ना। इसलिए सच्चाई हमारे जीवन में पालन करना ही है, ठीक है। भय मानना, भय मानना तभी आप 10 मांस में एक निकाल के रख रहा है। आप परमेश्वर क्या कर रहा है, भय मानता, भय मानता है। क्या कर रहा है, भय मानता है, भय मानता है। देखो देना नहीं देना आपका मर्जी, मैं कंपल्सरी नहीं कर रहा, मेरे को सच्चाई बताना है। क्योंकि कलीसिया को मैं हर एक बातों को क्या करना है, बता ही देना है। क्योंकि आशीर्वादित नहीं है मैं परमेश्वर से, मैं ये बात ज्यादा देर निकालता नहीं, लेकिन अभी मजबूरी है मेरे को क्या करना। परमेश्वर स्वयं बोला ये बात कलीसिया में क्या करना। 1 महीने पहले बोल दिया था, मैं बोला उपास प्रार्थना के लिए क्या सब्जेक्ट लो 20 दिन के लिए। परमेश्वर ये सिखाया, सब सच्चाई लोग सुनते, ये सुनेगा नहीं। लेकिन ये कलीसिया कि तुम क्या करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तभी मेरा प्रजा क्या करेगा, आशीर्वाद पाएगा, पैसा का प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएगा। समझ बात समझ रहे ना। इसलिए क्या क्या सिखाया जाता, देना नहीं देना आपका मर्जी, लेकिन मैं ये सच्चाई को आपको क्या करना है। कल ये नहीं बोलना है हमको ये सच्चाई मालूम होता तो मैं क्या होता था, मैं चल पाता था। हमारे कलीसिया में तो क्या नहीं किया, बता कि नहीं दिया, ये बात मेरे सर पे क्या नहीं करना, नहीं आना। इसलिए आपको हर बातों को क्या करेगा, जो परमेश्वर मेरे से बोलते हैं सारे बात आपको क्या करेगा, बता कर देगा कलीसिया की। समझ रहे ना। तो इसलिए भय मानना, भय मानना ये चीज है मेरा मन में सृष्टि हो जाता है। क्या हो जाता है, सृष्टि हो जाए, सृष्टि समझ गया ना। ये तुम 10 मांस देने से भय मानना चीज सृष्टि हो जाता है, समझ गया। सृष्टि करता, बाकी चीज कैसे सृष्टि किया हमको, वैसे ये चीज को भी हमारे मन में क्या करना पड़ता है, सृष्टि करना पड़ता है।
ये हमारे जीवन में सृष्टि हो जाता है, फिर कभी क्या नहीं करेगा, मिटेगा नहीं, कभी ये चीज क्या नहीं करेगा, मिटेगा नहीं, मिटेगा नहीं। समझ आ रहा है बात, समझ आ रहा है ना। यहूदियों ने क्या करते देखो, और दसमांश भी मैं कल शाम को बताया था, दसमांश किसका हाथ में देना, बच्चों का हाथ में देकर लेके आना, क्योंकि हमारे बच्चों को हम सिखाना है। हमारे बच्चों को कौन सिखाएगा, हम ही सिखाएगा। बच्चा हमारे पापा इतना पगार लेके आया, देख इसमें इतना दसमांश है, ये परमेश्वर का है, देख और इसके लिए तो आज मार खाने वाली, तुम लोग भी मार खाएगा, अकेले हो, प्रचार का टाइम मिलेगा नहीं, ठीक है। और बच्चा मेरा पापा इतना पगार लेके आया, इसमें इतना चीजें परमेश्वर को देना है, लेकिन उसके हाथ में आप देकर उसको क्या करना, छोटे से उसको भी बयान मानने के लिए कौन सिखाएगा, हम सिखाएगा। लेकिन इतना बड़ा बच्चा होने पर हम सिखाते। कल मैं एक बात बोला था, तो दान का पैसा इधर पहले निकाला, मैं एक देखो दान डाला, देखो एक 20 रुपया का हालत देखो, उधर वायर साइड करके निकाल, देखो दान पेटी में आने वाला पैसा। कल बोला ये प्रेम डाला टुकड़ा टुकड़ा करके, देखो कैसा बच्चा हम पालते हैं। और बड़े भी कम नहीं है, बड़े लोग जो पैसा करते ये नहीं होता है ना, मतलब दुकान में लेके जाएगा तो दुकानदार बोला ये चलेगा नहीं, ऐसा पैसा लेके आके देता है, किसमें तुमको वैसे आशीर्वाद मिलेगा। कौन दिया मालूम नहीं, मेरे को कौन दिया मालूम नहीं, मैं बैंक में जाके देख के पूरा होल ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा होल दान होता, इसी प्रकार में तुमको भी दिया जाएगा। बच्चे छोटा बच्चों को हम संडे स्कूल में सिखाया, संडे स्कूल टीचर्स को बच्चों का 1 रुपया को तो तुम सिखाना, संडे स्कूल में सिखाना दान डालने का, जास्ती नहीं, ये तुम आदत में आना। वो 1 रुपया भी कोई देने के ये नहीं, राजी नहीं, विश्वास 1 रुपया बच्चे का हाथ में, तुम्हारा बच्चा कौन सा आशीर्वाद पाएगा, कौन सा दसमान से तुम बच्चे का हाथ में देकर तुम बच्चे को चलाएगा, ऐसी आएगा फिर ऐसा। समझ आ बात समझ आ रहा है। सेना सारे पृथ्वी सेना बना के आज हाथ पैर दिया परमेश्वर के लिए, देखा बच्चा, याद रखना बहुत सावधान। बच्चे घर पे प्रार्थना के लिए निकल गया क्या, 1 रुपया भी रहकर बच्चा पहले जाके दान देना, तो आदत रखो, तुम आदत बनाओ बच्चों को। गड्ढे में हम डालते हैं, फिर बोलता बच्चे सही नहीं, बच्चे क्या बच्चा सही रहेगा तुम्हारा, कौन सा बच्चा सही रहेगा। सब मेरा बात समझ आ रहा है ना, मेरा बात समझ आ रहा है। हाँ, इसमें बहुत ध्यान देना। माँ दसमांश को बच्चे का हाथ में देगा, ये तुम देगा, ये आदत तुमको क्या करना, आना है, आना है। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। संडे आने के समय 1 रुपया तो बच्चे का हाथ में देना। तुम ये नहीं मैं दसमांश दे दिया इसलिए मैं क्या करेगा, बैल के समान चलेगा करके नहीं चलेगा। 1 रुपया तो बच्चे का हाथ में देगा, तू लेकर कर डालेगा, याद रखना। तो ये आदत सिखाओ, भय मानना छोटे से सिखाओ बच्चों के लिए। माँ बाप 1 रुपया भी नहीं मिलता है क्या, मैं तो दे नहीं बोलता, तुमको ये आदत आने दे, आदत रखो। तो तुम्हारा बहुत बड़ा परमिशन नहीं पूछता, मैं बताएगा, सब निकालेगा आपको, एक बार बताएगा। समझ रहे ना बात, समझ। दो पैसा में परमेश्वर क्या करता है, कुछ होता है। तुम्हारा दान से देखो स्वभाव क्या है तेरा, तू स्वभाव क्या बन रहा है, ये परमेश्वर तेरा मन क्या है, ये देखता परमेश्वर। बात समझ रहे ना। इसलिए दसमांश बच्चे का हाथ में तुम क्या करेगा, देख कर लेके आएगा। यहूदी और बच्चों का हाथ, बच्चों को भी तुम लोग ये देता मणि, कौन सा पैकेट मणि क्या बोलते, कुछ खाने के लिए पैसा देते बच्चों को, देते बोलने का 5 रुपया बच्चा तुमको दिया ना, 1 रुपया नहीं, 10 रुपया दिया ना, 1 रुपया निकाल, 5 रुपया दिया ना, 8 ना निकाल, साइड निकाल, फिर जाके कहा तुमको मैं पैकेट मणि दिया, इसमें 10 में 1 निकाल। या आप लोग सिखाना, आप ये सिखाना, समझ बात समझ आ। कितना पैसा एक दिन देते हैं आप लोग, कार्य के लिए देते हैं ना, कितना पैसा देता, उसमें बच्चों को देख एक छोटा एक कुल्लक ला के देख रहे, इसमें डाल, संडे लेके जाके देख, सिखाओ, परमेश्वर का आशीर्वाद पाएगा। यहूदी
यहूदी स्त्रियां गर्भवती रहेगा तो भी गर्भवती क्या करते मालूम है, दान दशमांश निकाल के देता था कि मेरा बच्चा पेट से रहने के टाइम में सीख जाए देने के लिए। यहूदी लोग आज देखो, यहूदी के जैसा धनी कोई है? सारा देश इंग्लैंड के लिए क्या कर रहा, पूरा दूसरा वर्ल्ड वार था, वर्ल्ड वार की क्या बोलता, विश्व युद्ध में इंग्लैंड को क्या किया है, सप्लाई, पैसा का सप्लाई कौन दिया? ये सबसे छोटा देश इस्राएल, सबसे छोटा देश इस्राएल किधर से आया? वो पेट से उसको इच्छा है कि मेरा बच्चा क्या करे, पेट से सीखे परमेश्वर को देना, समझ गया? जास्ती देता, गर्भिणी लोग जास्ती देता बोलता है मेरे को देना है, मेरा बच्चा अभी से सीखे। हमको थोड़ा सोच कर देखो, हम क्यों आज भी लल्लू बंज, आज क्यों लल्लू बंज बैठे? वो लोग आज भी किसर को भी उधार देना तो कौन ही देता है? इस्राएल ही देता है। मोस्ट इधर ये इलेक्ट्रिक चीजें कौन बनाता है? वो बनाता है। इतना दिमाग दिया क्यों देता है? परमेश्वर के लिए आज भी क्या है, हाँ व्यवस्था में नहीं है, फिर भी क्या करेगा, देना देना ही है, पूरा का पूरा पालन करके लोग चलने का। पैसा का माहौल में दूसरा कोई देश क्या नहीं, रशिया इतना छोटा देश को मारने के लिए खड़ा नहीं हो पाते, क्यों वो नहीं पाएगा उतना, ये पैसा से संपूर्ण है। बड़ा बैंक किधर है? इस्राएल में, सबसे छोटा देश है। वो आशीर्वाद हमको नहीं, हम इस्राएल नहीं है। क्या बारी सिखा है ना, इस्राएल कौन है? हम क्यों ऐसे आज भी? हाथ हमको दिया ना, तेरा माथे के पसीना गिर गिर कर तू कमाएगा, फिर भी तुमको आटे नहीं काटे और क्या कहाँ सीख देकर उगेगा, वही ना हमारा आज भी। क्यों हम वहां से हम उधर पाए बोलते, फिर उधर पाए बोलते, क्या क्या फर्क है हमारे जीवन में? हम वंचित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोलते ना गांव में कोई खेती के साथ क्या करते हैं, थोड़ा दिन में खेती का पत्थर इधर रहेगा, दूसरे साल देखना उधर आ जाएगा, उधर बाजू वाला खेती वाला कितना श्राप देते, तो ऐसी ही जाएगा, तू ऐसी बोलते क्या नहीं? वो हो जाता है कि दूसरा को तो ले लेता हो जाता है, होता है क्या नहीं होता? नहीं, ये हमारे पास ये चीज नहीं आएगा, श्राप वो नहीं लेके घूमेगा। माता का पानी गिर कर हमको क्या नहीं करना है, बात समझ रहे ना, समझ रहे ना? कि ये आप बहुत समझदार से चलना है, एक चीज है। लेकिन परमेश्वर क्या करना है, हाँ भाई हम मानना, मैं केवल सीखेगा नहीं, कौन भी सीखेगा? बच्चे भी पेट से सीखेगा। किधर से सीखेगा? हाँ ये टान हो, अभी तक चला गया, आगे के लिए क्या करेगा? पेट से रहने के टाइम ही क्या करेगा? वो मनसा से देने का, मेरा बच्चे क्या हो जाए, वो मनसा होएगा कि नहीं होएगा? होएगा क्या? मेरा मनसा जो है वो बच्चे का मनसा में आएगा, है ना? मेरे बच्चे क्या हो जाए, ऐसा स्वभाव ही बन जाए। पेट से देने के टाइम ही क्या करना, ये स्वभाव का आप लोग क्या करो, समझ आ, मैं बात समझ आ रही ना? बात समझ आ रही। इसलिए दूसरा पॉइंट क्या था, क्यों दशमांश देना है? क्यों दशमांश देना है? बोलिए। परमेश्वर का नित्य है, नित्य क्या लेना है? भय मानना, सृष्टि हो जाएगी इसके बाद। ये चीज हमारा अंदर सृष्टि होना ही होना, हमारा अंदर अभी ये चीज क्या नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ ना? हाँ ये उत्पन्न होना ही है, होएगा तभी कई आशीर्वाद है, बहुत सारे आशीर्वाद है। बात समझ गया ना? और अभी आप इसमें बोल सकता है, मैं कई लोग का बात है क्या, क्योंकि ये कल भी बताया आपको, नियम में दे तुमको दिया जाएगा, ओके? परमेश्वर इसमें नहीं बदलेगा। क्यों? नियम कभी बदलता नहीं, वो लिखा ही है। अरे बाइबल में लिखा किधर भी बदला आज तक नहीं बदला। नियम है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? वो नियम बदलेगा ही नहीं है, वो ना बदलता परमेश्वर है। हमको सोच समझकर मनुष्यों को क्या करना क्या नहीं करना सब लिख रखा इसमें, लेकिन इसमें क्या नहीं करेगा, बदलेगा नहीं है। समझ आ रहे ना? हाँ नियम कभी वो नहीं करेगा, हमें नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, ताकि मैं आशीर्वाद पाने के लिए, वाया मानने के लिए, मेरे लिए आकाश का खिड़की खोलने के लिए, और ये स्वभाव आने के लिए,
भूलना नहीं है, मैं पूछूंगी, ठीक है। अभी आप बोल सकते हैं हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कम पगार है, मैं कैसे दूँ? अरे पैसा का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे ना, समझ रहे ना। अरे पहले बात हम क्या करता नहीं है, खिड़की खोलना था, हम दान दस हमसे नहीं देते, हाँ समझा ना, नहीं देते। इसलिए हमको परमेश्वर, हम काम करते वही दाम नहीं मिलता। आशीर्वाद किधर है? आशीर्वाद नहीं, मैं काम करता उसका धन काम मिलता है, आशीर्वाद नहीं मिलते आपको। समझ, बात समझ आ रहे हैं ना। तो आशीर्वाद देखो, परमेश्वर याकूब का आशीर्वाद दिया, कैसा आशीर्वाद दिया? कैसा आशीर्वाद दिया बता। उसका ससुर 10 बार उसको पगार को क्या कर दिया? बदला। परमेश्वर स्वप्न में आके बोला याकूब, वो अभी बदला ना, अभी वो बोला रेसा वाला और वो क्या बोलते हैं टिपका वाला, ऐसा वाला बच्चे क्या करना है होएगा, वो तुम्हारा करके बोल दिया। देख मैं तुमको आइडिया देता हूँ। परमेश्वर बोला तो 3 प्रकार का ये पेड़ था, वो पेड़ उसका ये डाली काट कर उसमें ऐसा रेसा बना। रेसा बनाया तो क्या होता है, ऊपर पूरा ब्राउन कलर का रहता, उसमें से थोड़ा थोड़ा कटवा के निकलेगा तो ब्राउन और व्हाइट ऐसे दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा। और उसमें राउंड बना, राउंड दिखेगा तो ब्राउन, राउंड सफेद दिखेगा, बाकी जगह क्या दिखेगा? ब्राउन दिखेगा। समझ आ रहा मेरे बात? समझ आ रहा ऊपर का चमड़ा में। हाँ तो ऐसा तो बना के पानी के अंदर, वो पानी पीने के लिए आएगा ना, पानी में ऐसा फैला कर रख, अभी वो मुंह ऐसा रख रहा, उसका पूरा शरीर उसमें दिखेगा। तभी वो क्या सोचेगा, अरे मैं कैसा है अभी, रेसा वाला अभी टिपका वाला है करके ये मन में आएगा। अभी वो पानी पीने का समय बोले क्या हो जाता है, तो ये बच्चा का ये वो था, तो वो टाइम वो क्या हो जाएगा, ऐसे वो समय होने के कारण बच्चा भी कैसा होगा? आइडिया, आशीर्वाद देखो 10 बार क्या करेगा, वो बदल किया, लेकिन परमेश्वर बोला अभी तुमको मैं आशीर्वाद दूंगा। तुमको काली वो डाली काट के आ जा, काली रेसा बना और टिपका बना, राउंड गोल गोल सा उसको बना के डाल दे, वो देखेगा। देखते उसी को देखते देखते पानी बिगड़, अरे मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, कितना रेसा है मेरे ऊपर, कितना टिपका है, वैसा ही बच्चा होगा, सारे ऐसे ही होगा, सारे ऐसे ही होगा, सारे तुम्हारे पास क्या करेगा, आ जाएगा। ऐसा हमको बोलने के नहीं, इसको बोलते हैं आशीर्वाद, है ना? नहीं, इसको बोलते हैं आशीर्वाद, परमेश्वर देने वाला आशीर्वाद। इसलिए आने के टाइम उसको क्या कितना था, बोलता 2 राजा का दल था, 2 राजा का पास कितना आशीर्वाद रहना ना, उतनी आशीर्वाद को लेके आना। आपको आइडिया कैसे देता है हमको, थोड़ा समझ कर देखो, थोड़ा सोच कर देखो। उसका दादा ना, दादा कौन है? ईसाक। दादा अभी इधर पूछता था ना, नहीं आता था, जान दे। दादा कौन है? अब्राहम 10 मास दिया था, दिया था कि नहीं दिया था? मेलकीसेदेक क्या किया था? हाँ 10 मास दिया था, तो पोता नहीं देगा। अब्राहम को बोला मैं इसको क्यों आने वाला चीजों को बताकर बढ़ाएगा, मालूम है ये अपने संतान को मेरे बारे में क्या करेगा, सिखाएगा, आज्ञा देगा, बातों को क्या करेगा, सिखाएगा, इसलिए इसको क्या करेगा, मैं चुना। समझ रहे, बात समझ रहे ना? और तो नहीं सिखाए रहेगा, सारे बात सिखाए, सारे देखता है। अब बोले तभी कौन सा याद है, मेलकीसेदेक मैं लेगा, मेलकीसेदेक अच्छी सब्जेक्ट है, ये बात में लेगा कोनी करके, ये भी बड़ा सब्जेक्ट है। अभी मेलकीसेदेक याद रखता, सब बात समझ रहे ना? तो इसके लिए आइडिया क्या मिला, ये परमेश्वर आकर बता रहा है, वो कितना बार भी तुमको पगार के क्या करे, घुमावे, कुछ भी करे, लेकिन परमेश्वर आइडिया देता है, ऐसा डाल तुम क्या करेगा, क्या आशीर्वाद। याकूब का जैसा इसमें बाइबल में धनी कोई नहीं है बोलता है, उसका दादा उतना धनी है, बाप उतना धनी है, उससे भी कई गुना धनी याकूब।
उसके भाई को देकर भी उसके बाद बहुत था, अपने साहब को देता है वो। गिफ्ट कैसा देता है? गिफ्ट देता है, देखो कैसा। 400 गाय, गिफ्ट देने से भी देखो, हजार, समझ रहे, बात समझ रहे ना। गिफ्ट में आप मालूम पड़ता है वो कितना वेटेड आदमी है, कितना धन में कितना वेटेड आदमी है। समझ, बात समझ रहे ना। इतना समझ आया। इसलिए आशीर्वाद किसके ओर से है? परमेश्वर की ओर से। यार तुम लोग याद रखना, परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद है, आइडिया उसने देगा। समझ गया? तो अभी इधर देखे, आप बोलेगा मेरे को कम बगा है, इतना कम में ज्यादा है, मैं लेगा तो और कम हो जाएगा, ये ना हमारा प्रॉब्लम। उसके लिए बोलते हैं मन में आ जाता है। अभी इतना लेगा ना, इसमें अभी उसको दे क्या दो, इसकी क्या दो, ये आता है क्या नहीं आता है? हाँ, हो जाता है क्या नहीं होता है? हो जाता है। तो याद रखना, शैतान कभी क्या नहीं बोलता, 10 मार्क्स देने की नहीं बोलता। मना करता शैतान को कलीसिया को बंद ही करना। क्या करना? कलीसिया को बंद करना किसके काम है? शैतान का काम है, वो रुकावट ही है शैतान। तो शाम दे करके कौन बोला? दे करके कौन बोला? परमेश्वर दे करके बोलता तू सही है, नहीं हो रहा तू सही नहीं है, तुमको चलाना वाला और कोई है। समझ आ रहा? शैतान को सबसे बड़ा कलीसिया बंद ही करना। समझ आ रहा ना? हाँ, कलीसिया के सारे प्रोग्राम में वो रुकावट डालेगा। तो समझ आना, 10 मार्क्स लेने पहले मेरे को आ रहा है, खिड़बुड़ आ रहा है, मैं जगह पे नहीं है, एक बार ठीक है। हाँ, और पढ़ो उत्पत्ति 4 का 3 नंबर 2 और 3 उत्पत्ति। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। जेनेसिस 4 2 और 3। हाँ, फिर से और एक बार पढ़ना। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। 3 तक पढ़ा। इधर 2 जन क्या कर रहा है? भेंट लेके आ रहा है, दान लेके आ रहा है। ओके, अब काइन और आबेल, इसमें बड़ा कौन है? काइन। बड़ा वाला कौन है? काइन है। छोटा वाला कौन है? आबेल। इसमें दान कौन पहले लेके आता है? आबेल। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बाइबल पढ़ो। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कौन लेके आया? आबेल। काइन लेके आया। दान पहले कौन लेके आया? आबेल नहीं, काइन लेके आया। उसको देकर ही कौन लेके आया? आबेल लेके आया। समझ आ रहे ना? आबेल लेके आया। अभी इसमें काइन बोलेगा ना, बड़ी संपत्ति वाला, धन दौलत वाला खेती करने वाला। काइन नहीं ना, मैं अभी काइन का बराबर सुनो। काइन पहले क्या करता? दान लेके आया। काइन का मतलब क्या मालूम है? काइन का मतलब क्या है? बड़ी धन संपत्ति वाला। अर्थ काइन का अर्थ क्या है? धन संपत्ति वाला, बड़ी धन संपत्ति वाला, खेती वाला। समझ गया ना? खेती बाड़ी करने वाला, बड़ी संपत्ति। और आबेल का अर्थ मालूम है? कम, धन दौलत से कम वाला, कमी गति बोलते ना, कमी गति वाला। उसको उसका ही चीज तृप्त नहीं हो सकता था। मतलब उसको अभी हमारा जीवन कैसा है? किसी में भी तृप्त नहीं, कुछ भी चीज हम क्या नहीं कर पाते, सही नहीं कर पाते, पैसा नहीं होने के कारण सभी में हमको क्या? अधूरा, कमी बोलते हैं ना, कमी है ऐसा। इसलिए उसका नाम आबेल, कमी दौलत वाला, कमी एंड सेटिस्फैक्शन उसके पास, मतलब कम रहने का, कई चीज़ों में वो अधूरा है, वो मन भरपूर जीवन नहीं बिता सकता है,
भरपूरी नहीं है उसके पास, समझ गया ना, वो दौलत वाला है। काइन कौन है? दौलत वाला है, ये अनदौलत वाला है। समझ रहे ना कैसा है ना? हाँ, तो पूछेगी मैं काइन का मतलब क्या है? काइन का मतलब क्या? दौलत वाला, बड़ी दौलत वाला। काइन कमी वाला। आबेल क्या है? कमी वाला, अपने जैसा दौलत वाला नहीं, थोड़ा बहुत भेड़ बकरियां, उससे ही उसको क्या नहीं होता था, वो उसके ही वो भरपूर नहीं होता था, अनसेटिस्फाइड, मतलब एक हम जैसा जीवन है वैसा जीवन है, ठीक है। तो दोनों भी दान लेके आया, ठीक है, भरपूर वाला भी लेके आया, ये कुछ अमर जैसा भी लेके आया। लेके आने के तो परमेश्वर किसका अंगीकार किया? आबेल। क्यों? क्योंकि मन में उसके वो कटुता क्यों था? या कोई देखो, उत्तम है, दोनों उत्तम ही लेके गया, लेकिन दोनों भी उत्तम लेके गया था, अच्छे से अच्छे से चीजें लेके गया था। बात समझ रहे ना? ये या थोड़ा समझे, परमेश्वर ये यीशु भी दान पेटी के बीच में सामने बैठा, तभी भी ये बात था। परमेश्वर संपूर्णता से जो भी देता है ना, उसमें क्या नहीं होता है, तुम्हारा संपूर्णता से मुझे लेके आकर दे रहा है, तू दे या ना दे वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर देगा नहीं देगा कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरे पास क्या है, बड़ी धन संपत्ति है। परमेश्वर दे या ना दे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो संपूर्णता से थोड़ा लेके आकर क्या कर दिया है, दिया। परमेश्वर आप दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ। लेकिन ये इब्रानी 11:4 में देखने के समय विश्वास से आबेल काइन से भी बड़ा उत्तम बलि चढ़ाया। विश्वास से, क्या विश्वास से? इसके पास कुछ नहीं है, कम है, थोड़ा ही धन है, समझ गए? हम कैसे सोचते हैं, लेकिन उत्तम बलि लेके गया था, समझ आया? इसके पास कुछ भी नहीं है, कमी वाला, उसके पास उसके जीवन को सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ पूरा करने के लिए उसके पास ही धन दौलत नहीं है, लेकिन उसमें से उत्तम बलि लेके गया था, समझ गया ना? सबसे अच्छा चर्बी वाला, समझ गया ना, लेके गया था। मेरे पास समझ आ रहे ना, चर्बी वाला लेके गया था। पहले उठा और पढ़ना, वो उसका बलि क्या है, पढ़ना। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। चर्बीदार बोला तो एकदम मजबूत वाला रहता है, हाँ, मजबूत वाला, ताकत वाला रहता है, बलि चढ़ाया, समझ गया ना? हमारा जैसा प्रॉब्लम था किसको भी, आबेल को भी। आबेल ये नहीं सोचा मेरा ये कमियों से मैं उत्तम चीज लेके आकर उनको मैं भेंट चढ़ाएगा ना, वो मुझे दरी बनाएगा, ये विश्वास किसके पास था? आबेल के पास था, समझ गया? समझ आ रहे ना? हम क्या करते मालूम है, हमारे कमियों को सामने रखिए, चर्बीदार पूरा हम ले लेंगे, बाकी आएगा तो कुछ तो लेके 100 रुपया क्या करेगा, डाल देगा, खत्म। समझ आ रहा? आशीर्वाद क्यों नहीं बदल, मेरा दान क्यों गिना नहीं जाता है? मैं चर्बीदार पूरा मैं ले लेता, कौन लेता? ये लेके बच्चे को सामान, चर्बीदार अच्छे चीज मुझे क्या क्या कौन लेगा? मैं क्या लेगा? चर्बीदार किसको जाना है, उत्तम चीज किसको जाना है? तुम्हारे पास रहो या ना रहो, ये नियम तुम पालो अभी से लेके, तुम्हारे पास रहो या ना रहो, तुम्हारा हाथ में आ जाएगा ना, उत्तम चीज पहले किसको निकाल के रखो, परमेश्वर के निकालो, समझ गया ना? मेरा परमेश्वर क्या करेगा, मैं चर्बीदार चीजें देगा, वो खिड़की खोलेगा। आज भी देखो, चाहे उसको खत्म कर दिया, आज भी उसका बलि क्या किया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, याद क्यों लिख के रखा, बाइबल में क्या लिख रखा? परमेश्वर का इसी वचन में उसका भी नाम है, क्यों है? बात समझ आ रहा है ना? विश्वास है, मेरे परमेश्वर मेरा कमियों से मैं देने के समय मुझको उत्तम चीजों से उन्होंने खिड़की खोलकर मुझे क्या करेगा, भरेगा, ये विश्वास। आबेल किधर से? आबेल वचन बोलता है, हम हमारे सामने अभी बादलों के समान हमारे पास गवाहियां है, लेकिन हम नहीं चल रहे हैं। आबेल को बादलों का उतना गवाही नहीं था, हमारे पास बादलों का उतना गवाही है,
देने के बारे में भी, लेकिन हम क्या नहीं कर रहा है, नहीं चढ़ा रहा है, नहीं चढ़ा रहा है, इसलिए अंगीकार ही नहीं है हमारा। याद रखना, कायन के जैसा मेरा क्या नहीं है, अंगीकार है। आपको विश्वास आई नहीं ना, पहली बात परमेश्वर देगा करके आपको विश्वास पहली बात नहीं है। कायन भी क्या करते हैं, उसको भरपूर से देगा नहीं देगा, मेरा पास तो बहुत है, देखा नहीं देखा थोड़ी भरोसा है इसके ऊपर, है ना। वो मतलब जा रहा है, क्या कर रहा था, कुछ तो दे देता है। याद रखो, किसका बलि अंगीकार किया जाएगा, कौन आशीर्वादित पाया जाएगा, कौन आशीर्वाद पाया जाएगा। याद रखना, हम बोलते हैं ना कमी है मेरे को, थोड़ा है, मैं क्या नहीं करेगा, कैसा दो लेगा तो मेरे को पूरेगा क्या, ये बात ये सोचना तू छोड़ दे। आज से क्या करना, ये निकाल ही दे, ये क्या करना, मेरे कमियों से वो उत्तम चीज क्या करेगा, मैं देने वाला किसको दे रहा हूँ, वो देख नहीं बैठेगा। तेरे तुम कमी है, तुम खाना नहीं है, तुम कर्जा में, वो देख नहीं बैठेगा, देखेगा क्या, मेरा बच्चा वो उत्तम चीज ले क्या कर मेरा दे दिया, वो कल क्या खाएगा, वो देख बैठेगा। कल दूसरा को इतना पैसा देना, वो पैसा मेरे पास लेके आके देगा, वो देख बैठेगा क्या, वो तमाशा देखने वाला है क्या, तुरंत क्या करेगा, झड़क के खोलेगा, वो क्या करेगा, खोल कर क्या करेगा, हमारे आशीर्वाद को क्या करेगा, बरसाएगा, हमारे लिए क्या करेगा, बरसाएगा। बरसाएगा कि नहीं बरसाएगा, तो तू चेक कर, मुझे परीक्षा करके दे, टेस्ट करके दे, मुझे क्या करना, तू टेस्ट करके दे, समझ रहा, मेरा बात समझ आ रहा है कि नहीं है। कमियों में देना नहीं है, देना देना कि नहीं देना, हाँ प्रार्थना करो, मुझको मन दे, क्या कर, आपका बड़ी प्रॉब्लम मन नहीं, समझ क्या है, मन नहीं, देने के लिए मन नहीं है। इसलिए प्रभु ये चीज मेरे अंदर आज क्या करना है, आना है, आना है, ये चीज के लिए मेरे अंदर क्या करना है, प्रभु आना है। इसलिए आप क्या करो, प्रार्थना करो, मन आना दे पहले, प्रभु मेरे को मेरे कमियों में आप क्या करना, आपको मैं देना, 10 में 1 रुपया नहीं, निकालना ही निकालना है, जितना भी मेरे हाथ में आता है उसमें निकालना। एक के पैसा आज के बाद दूसरे के आपके पास नहीं रहेगा, ये सिस्टमेटिक में आप क्या करो, हाँ आ जाएगा, ओरिजिनल में आ जाओ, एक ओरिजिनल जीवन में हम क्या करना है, हाँ ना। आपसे बोल सकता है कि किसका पैसा मेरे पास क्या नहीं है, नहीं है, मैं दूसरा का एक पैसा मेरे पास क्या नहीं है, नहीं है, समझ गया, बात समझ रहे ना। ये अक्सर में कड़ाने की प्रार्थना करने के लिए क्या करना, खिड़खिड़ा कर तुम प्रार्थना करने दो, प्रार्थना तभी क्या किया जाएगा, सुनाई देगा। तेरा प्रार्थना सुनता ही नहीं है, क्यों नहीं सुनता है, हमको अक्ल ही नहीं है प्रार्थना करने के लिए, सब बात समझ लेना, बात समझ लेना। इसलिए हाँ बिल और काहे मैं कभी नहीं बोल पाएगा मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, निकाले तो कम हो जाएगा, वैसा होगा, देर तक तुम पहले ये मन से आने दे। अब्राहम को परमेश्वर बोला, देख अब्राहम तुम्हें, अब्राहम बोलता है मुझे संतान नहीं, परमेश्वर बोलता है तू बाहर आकाश को देख, इतनी तारे बन के देख रहा है ना, तुमको इतना क्या करेगा, बढ़ाएगा, तू गिन ही नहीं पाएगा। अब्राहम क्या क्या मालूम है, उधर वचन दिया, यहोवा परमेश्वर को बातों पर विश्वास रखा। अब तक एक भी बच्चे नहीं है, क्या नहीं है, एक भी नहीं है, बोलता देख हम रहते तो वो जगह पर विश्वास करते थे, ये बकवास करते, क्या बोलते हैं, आज भी वही चल रहा है हमारा पास, आज भी क्या कर रहा है, यही चल रहा, हम आज भी चल रहा है, ये पूरा प्रचार चल रहा, बकवास चल रहा है, क्या चल रहा है, इसलिए इधर से सुनता है इधर छोड़ देते। नो, आप रखा बच्चा नहीं था, 75 उम्र में भी वो क्या सोचता है, हाँ इतना हो जाए, बोले हाँ विश्वास किया, ये वो कैसा विश्वास किया मालूम है, ये बोला हुआ व्यक्ति एक मनुष्य नहीं है, याद रखना। हमारा यही में बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है, हम क्या सोचते हैं परमेश्वर को कुछ नीच समझ जाता है, कुछ और कोई समझ जाता है, वो परमेश्वर पर विश्वास किया। ये बोला व्यक्ति कौन है, आकाश पृथ्वी के सेना को बनाया परमेश्वर, एक ऊपर बच्चे पैदा करते 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 पृथ्वी पूरा क्या फैलाने के लिए रखने वाला परमेश्वर, सेना को यहोवा करके वो क्या किया है, सेनाओं को यहोवा में भी क्या हो जाएगा, बच्चे दे सकता देगा, इतना क्या आकाश का ये तारों को उतना उससे भी बढ़कर क्या हो जाएगा, मेरा संतान बड़ा कि वो सेनाओं का परमेश्वर है। समझ गया, मेरा बात समझ आ रहा है, विश्वास किया परमेश्वर पर विश्वास किया, ये बोला व्यक्ति को उस पर भी विश्वास किया,
इसलिए आज भी क्या किया है, बढ़ के आज भी इस्राएल कौन है, उसके वंश, उनके वंश ना, अब्राहम के वंश से इस्राएल। कोई तो उसको नष्ट नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कितने साल से युद्ध चल रहा है, वो छोटा देश के 15 मिनट में नष्ट कर देने का उतना जगह है बोलता है, 15 मिनट में। लेकिन आज भी हो रहा नहीं होगा, क्यों? हाँ, वो विश्वास किया, बोला हुआ व्यक्ति वही है, परमेश्वर ने बोला ही है, वो कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन हम ये नहीं सोचता है, ये कौन बोला 10 मांस लेके आने के, कौन बोला तुमको आकाश से खिड़की को लेकर के, कौन बोला? समझ गया ना? ये सब मैं क्या नहीं कर पाता, मैं इस पर विश्वास नहीं कर पाता, ये बकवास है। मेरे पास पैसा करने के एक जरिया है, ये पैसा हमारे पास लेने के लिए कोई जरिया है, ये लोग बताते हैं। बोला हुआ व्यक्ति को ने पहले देखो। हाँ, सेनाओं का यहोवा ही तुम्हारे पास ये बात करता है, तुम इस पर तो विश्वास रखा, तू क्या किया जाएगा, आशीर्वाद पाएगा। हाँ, ये आबेल ने इस पर विश्वास रखा, कमी है मेरे पास, धरती जीवन के लिए, अच्छा जीवन के लिए नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं उत्तम चीज लेकर आकर क्या करेगा, हाँ, चर्बीदार चीज लेके आकर किसको देगा, मैं परमेश्वर को देगा, ताकि उन्होंने मुझे क्या करेगा, आशीर्वादित करेगा। समझ गया ना? मेरा कमियों को परिपूर्ण करेगा। आज कम है लेकिन कल मुझे क्या करेगा, परिपूर्ण करेगा, मुझे धन संपत्ति वाला बनाएगा। बात समझ लेना, ये विश्वासी से सबसे उत्तम बलि क्या किया है। देखो आप कौन सा बलि चढ़ा रहा, आप थोड़ा समझ कर दे। बोलते ना कमियां, क्या कमियां है, कम से जो हम बोलते ना, बात समझ रहे ना? आप बोलेगा मेरे को 10 लाख देगा ना, मैं 2 लाख आपको देगा, उन्हें अच्छे से बोला देगा। जो कमी में नहीं देता ना, परिपूर्ण आएगा तो वो नहीं देगा। पैसा देख ले तो वो देगा, 10 लाख देगा ना तो 15 लाख के लिए प्लाट कर देने के लिए बात करके कर चुकेगा। सही है क्या? नहीं है? सही है। थोड़े में तो सच्चे है, वो सभी में सच्चे है। थोड़े में जो सच्चे है वो सभी में सच्चे होएगा। तो थोड़े में तुम झूठ है, बड़ा आएगा तो भी झूठ होएगा। 10 लाख देगा तो तुम 10,000 में तू सही नहीं है, 10 लाख देगा तो तू बोले मुंह भी नहीं बोलेगा, तो वो चुप की जगह 20 लाख में तो रूम कर लेके आ जाएगा, 10 लाख भर देगा। मैं बात मेरा बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? फिर क्या बोलता मैं सच्चे देव, क्या देव है देगा? तुम्हारे पास थोड़ा दिया तो उसमें सच्चा पहले सोवा, अभी कुछ देर बाद पूछेगा मैं, समझ आया? हाँ, मेरे को थोड़ा दिया, मैं उसमें से क्या नहीं है, सच नहीं है, इसलिए थोड़ा देकर दे रहा तू सच्चे है। मेरा बात समझ आ रहा है ना? अब थोड़े से सच में कैसे देगा, तुमको बड़ा चीज है। ये क्या करना है, आशीर्वाद की कमी परमेश्वर में है, खुद हम रुकावट है। मेरा आशीर्वाद में मैं रुकावट है, मेरा आशीर्वाद में मैं रुकावट डाला है। समझ गया ना? थोड़ा में तू सच्चा रहे, 100 रुपया में 100 रुपया भी आएगा ना, उसमें सच रहे ना। 10 रुपया परमेश्वर मेरा नहीं है, 10 रुपया आपका है, मेरा नहीं है। समय बात समझ आएगा ना? बात समझ आ, तभी आशीर्वाद दिया जाएगा। दे तुझे क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। दे तुझे दिया, फार्मूला भूलना नहीं है, दे तुझे क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। इतना बात समझ आया, इतना बात समझ आया ना? समझ आया, इसलिए क्या नहीं बोलेगा, तू दे तुझको मैं देगा, यहाँ से छोड़ दे, मेरे को कमी आया इतनी ही है, अरे परमेश्वर तुमको इतनी ही देगा, क्यों मैं उतनी है, तू इसमें सच्चा क्या पहले चेक करके देता है, इसलिए उतनी ही देगा। इसलिए ये नहीं बोलना 10 रुपया भी आ जाएगा ना, परमेश्वर इच्छा से आया, क्यों मैं स्वर्ग मुझे चुन कर रखा, और नजर मेरे ऊपर परमेश्वर रखा है। 10 रुपया भी आज तुमको आ गया ना, आज 10 रुपया परमेश्वर तुमको देना है। हाँ, परिपूर्णता से ले लेने का 10 रुपया मेरे को परमेश्वर देना, उसमें 10 मास निकाल के रख देना। ऐसा सीखो, जिंदगी क्या करो, जिंदगी क्या करो, सीखो ऐसा, तभी आशीर्वाद पाएगा। सच्चाई को जानो, सच्चाई तुझे क्या किया जाएगा, स्वतंत्र करेगा। सच्चाई को जानकर अभी कोई किसी के मुंह से ऐसा लेके मेरे को इतने आया, इतने परमेश्वर तुमको देना है महीना, इतनी आया क्या, तुमको इतनी देना है ये बात, उसमें क्यों तू गाना गीत गा रहा है, गीत गाने के नहीं,
अकाल का गीत हमारे मुंह से क्या नहीं करना, नहीं समझ लेना। अकाल का गीत मेरे मुंह से आ गया ना, मैं गया। मेरे को इतना ही दे रहा था परमेश्वर, इसमें देखता तुम कैसा है, तो इसलिए उतनी दी। इसलिए अकाल के गीत मेरे मुंह से नहीं, धन्यवाद प्रभु इतना दिया, धन्यवाद, मैंने इतना ही, इतनी है, धन्यवाद। मेरे को स्वर्ग दिया, ये नहीं मेरे को स्वर्ग में चुना हुआ व्यक्ति है मैं, लेकिन मेरे को इतना देना, इतने दिया परमेश्वर इच्छा है। इसमें से 10 मास निकाल के रखे, खर्चा करो। 5 रोटी 2 मछली से कितना दिन को भोजन खिलाया। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा मुंह बोलते हैं, लेकिन क्या नहीं है, हमको नहीं खिलाएगा। अरे 10 रुपया से तुमको पूरा आज परिवार चल जाएगा उस दिन, समझ रहे ना। अभी कभी बोलेगा मेरे को इतना ही बोलेगा, कभी कोई मुंह खोलेगा। हम बहुत चालक लोग है, चतुर है, परमेश्वर सिखाएगा। तू इतना ही नहीं दिया, तो इतना ही दिया, मैं कैसे निकालू, इतना ही दिया ना कैसा निकालू, और देना देगा ही नहीं ना। हाँ, उनको सिखाते तुम, बहुत चालक है ये चालक के लिए। अभी क्या करना है,